सो हेलो एंड वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड ड्राइव। तो आज मैं आपके लिए मारुति सुजुकी की मोस्ट सेलिंग हैचबैक लेके आ गया हूँ। तो ये मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स एंड आज मेरे पास दो वेरिएंट है इसके। एक है सिग्मा वेरिएंट एंड एक है डेल्टा वेरिएंट। दोनों ही सीएनजी में है। तो सिग्मा वेरिएंट की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 7,88,000 रुपीज़ एंड जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी प्राइस है 8,66,000 रुपीज़। तो आज इन दोनों वेरिएंट का एकदम डिटेल में कंपेयर करेंगे एंड देखते हैं कि दोनों में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू कटारिया नेक्सा बोटाद जिन्होंने कार मुझे रिव्यू करने के लिए दी। अगर आपको भी नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या फिर उसकी इंक्वायरी करनी है तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा एंड विजिट कीजिएगा कटारिया नेक्सा बोटाद गुजरात। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल में कंपेरिजन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि आपको बाहर से क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड कार में कुछ एसेसरीज भी लगी हुई है तो मैं वो साथ में बताता रहता हूँ कि कौन सा पार्ट एसेसरीज के हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिग्मा वेरिएंट से। तो यहाँ पर आपको ऊपर हैलोजन में टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है विद फ्रंट पोजिशनिंग लैम्प एंड यहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर में हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलते हैं। ये इतना पार्ट क्रोम में, ये सुजुकी का लोगो एंड यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है। तो ये था सिग्मा वेरिएंट का फ्रंट लुक। अब आ जाते हैं हम डेल्टा वेरिएंट पे। अगर आप देखोगे कि फ्रंट से दोनों कार एकदम आइडेंटिकल है, दोनों सेम लगती है, बट यहाँ पर ये जो पार्ट है एसेसरीज का पार्ट है एंड यहाँ पर जो ये स्किड प्लेट लगी हुई है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। तो फ्रंट से दोनों कार एकदम सेम ही लगती है। तो चले अब हम आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर आपको चिल रिम देखने को मिलता है जिसकी साइज़ है 195/60 R16 विथ फुल व्हील कवर एंड डेल्टा वेरिएंट में भी आपको सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी। बात करें ORVMs की तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में ORVM देखने को मिलता है एंड जो इंडिकेटर है वो यहाँ फेंडर पे प्लेस किया जाता है। वही डेल्टा वेरिएंट पे आपको बॉडी कलर ORVM देखने को मिलता है विथ LED टर्न इंडिकेटर। बात करें डोर हैंडल्स की तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में डोर हैंडल देखने को मिलते हैं एंड वही डेल्टा वेरिएंट पे आपको ये बॉडी कलर देखने को मिलते हैं। बात करें एसेसरीज़ की तो ये जो वाइजर लगे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है एंड सेम सिग्मा वेरिएंट पे भी एसेसरीज़ लगी हुई है। तो अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल से तो सिर्फ मिरर्स एंड डोर हैंडल का चेंज है। एंड अगर हम बात करें दूसरे चेंज की तो यहाँ पर ये देख रहे हो ये पार्ट आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है एंड वही आपको डेल्टा वेरिएंट में यहाँ पर ये ब्लैक टेपिंग के साथ देखने को मिलता है जिसका लुक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड सिग्मा वेरिएंट में कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। एंड जो पीछे का दरवाज़ा है वहाँ पर भी सेम आपको डेल्टा वेरिएंट में यह ब्लैक कलर की टेपिंग देखने को मिलती है। बात करें रूफ़ की तो यहाँ पर आपको सिग्मा वेरिएंट से ये रूफ रेल देखने को मिलती है विथ शार्क फिन एंटेना एंड वही डेल्टा वेरिएंट पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। तो चले हम आ जाते हैं रियर प्रोफाइल में। रियर से भी दोनों कार एकदम सेम लगती है, कोई भी चेंज नहीं है। तो रियर में आपको डिफॉगर देखने को मिलता है बेस वेरिएंट से, या CNG की बैजिंग, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, सुजुकी का लोगो, ये फ्रॉन्क्स की बैजिंग एंड यहाँ पर इतना ही पार्ट ग्लो करता है। ये जो बीच का पार्ट है ये ग्लो नहीं करता। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं एंड यहाँ नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। तो ये था सिग्मा वेरिएंट का रियर लुक एंड डेल्टा वेरिएंट में सेम आपको यही चीज़ देखने को मिलती है, बट यहाँ पर ये जो पार्ट लगा है ये एसेसरीज का है एंड ये जो स्किड प्लेट पे ये पार्ट लगा है ये भी एसेसरीज का पार्ट है। तो अगर आप एसेसरीज निकाल दो तो रियर लुक एकदम सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। बाकी आपको दोनों कार में यहाँ साइड में आपको बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे होगे। तो ये चीज़ एसेसरीज का पार्ट है, ये चीज़ कंपनी फिटेड नहीं आती है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ आपको लुक देखने को मिलेगा बॉडी क्लैडिंग का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिग्मा वेरिएंट के इंटीरियर से। बात करें डोर्स की तो यहाँ पर एंड यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक में फिनिश, बट ये जो पार्ट है ये फैब्रिक में सॉफ्ट टच में फिनिश एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ ORVM देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऐसे ही मैनुअल फोल्ड करना पड़ेगा एंड एडजस्ट भी इस तरह से उंगली से करना पड़ता है। बात करें दूसरे बटन की तो ये चारों के चारों पावर विंडो के स्विचेस, ये डोर लॉक अनलॉक करने का बटन एंड ये पावर विंडोज को लॉक अनलॉक करने का बटन, ये खाली स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर एंड यहाँ थोड़ा सामान रखने की स्पेस। तो ऐसा कुछ दिखता है इंटीरियर।
एंड यहाँ पर ये एसेसरीज में सीट कवर लगे हैं। असल में यहाँ पर आपको ऐसी फैब्रिक में सीट्स देखने को मिलती है। यहाँ साइड पे ड्राइवर साइड का एसी वेंट, यहाँ नीचे ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन, ये पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करने का बटन, एंड ये हेडलाइट लेवल एडजस्ट करने का बटन। यहाँ नीचे बोनेट खोलने का लीवर, ये फ्यूल ओपन करने का लीवर, आपका क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर। तो ऐसा कुछ दिखता है सिग्मा वेरिएंट का इंटीरियर। तो चलिए कार के अंदर बैठ के देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है विथ सेंट्रल एमआईडी। एंड यहाँ स्टीयरिंग पे भी आपको कोई भी टाइप का कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ सिग्मा वेरिएंट में आपको कोई भी टाइप का इंफोटेनमेंट या फिर टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, बट आप मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज में इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी कार्बन फाइबर टाइप में फिनिश, हजर लाइट का बटन। एंड यहाँ पर आपको 20 वेरिएंट से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। एंड यहाँ नीचे आपको 12 का पावर सॉकेट, यहाँ थोड़ी सी स्पेस, कप होल्डर। एंड यहाँ पर आपको इस टाइप का गियर नॉब देखने को मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ सनवाइजर पे कुछ भी नहीं। यहाँ पैसेंजर साइड सनवाइजर पे भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये आपका IRVM विथ मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट। बात करें ग्लो बॉक्स की, तो ये डिसेंट साइज ग्लो बॉक्स ऐसा कुछ दिखता है फ्रॉन्क्स सिग्मा वेरिएंट का इंटीरियर। तो चले अब हम आ जाते हैं इसके डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोर्स से। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐड होता है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आपका ORVM एंड ये उसको फोल्ड करने का बटन। तो ये था एक डिफरेंस। एंड इंटीरियर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ये स्टीयरिंग कंट्रोल का, क्योंकि आपको डेल्टा वेरिएंट से के साथ ही इसकी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलती है। बाकी सब सारी चीज़ें सेम है। एंड यहाँ पर एक USB पोर्ट ऐड होता है। एंड जो गियर नॉब है वो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। सिग्मा वेरिएंट में ये पूरा ब्लैक दिखाई देता है। बाकी इंटीरियर में दूसरा और कोई चेंज नहीं है। तो चले अब हम चेकआउट करते हैं सिग्मा वेरिएंट की रियर सीट। सबसे पहले देखते हैं हम डोर्स। तो यहाँ पर आपको सेम आगे की तरह इतना पार्ट सॉफ्ट टच में एंड ये हार्ड प्लास्टिक में। बात करें इंटीरियर की, तो ये एसेसरीज के सीट कवर। एंड यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। बात करें सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट भी देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर इतनी स्पेस, यहाँ थोड़ी स्पेस। एंड यहाँ नीचे आपको एक 12V का पावर सॉकेट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर एक आपको सेंट्रल केबिन लाइट देखने को मिलती है, वो भी हेलोजन में। तो ये था सिग्मा वेरिएंट का रियर स्पेस। अब आ जाते हैं हम डेल्टा वेरिएंट की रियर सीट्स पे। तो डोर्स एकदम सेम है आगे की तरह, इतना पार्ट सॉफ्ट टच में। एंड यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। एंड ये एसेसरीज के सीट कवर। एंड यहाँ डेल्टा वेरिएंट में भी आपको पीछे एसी वेंट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक 12V का पावर सॉकेट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट देखने को मिलती है। सिग्मा वेरिएंट में आपको ये जो आगे वाली लाइट है वो देखने को नहीं मिलेगी। डेल्टा वेरिएंट से आपको आगे के पैसेंजर के लिए भी रीडिंग लाइट देखने को मिलती है। तो ये था डेल्टा वेरिएंट का रियर सीट स्पेस। तो चले अब हम चेक करते हैं सिग्मा वेरिएंट का बूट स्पेस। तो यहाँ पर आपको बूट रिलीज के लिए बटन देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ दिखता है बूट स्पेस। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलती है, बट शायद से ये एसेसरीज का पार्ट है। ये आपका CNG टैंक। एंड ये है स्पेयर व्हील। तो अगर आप देखने जाओगे तो बूट स्पेस ना के बराबर है, बट यहाँ पर ही थोड़ा आप सामान रख सकते हो। एंड यहाँ एसेसरीज की जो पार्सल ट्रे लगी है वहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हो। बाकी कुछ आपको ज़्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलती। तो वही सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बूट स्पेस में, सेम वही चीज़ है। ये CNG टैंक एंड यहाँ पर इतनी स्पेस। तो चले अब हम दोनों कार का लाइटिंग सेटअप चेक करते हैं। तो ये सिग्मा वेरिएंट का हेडलाइट एंड इंडिकेटर्स का लुक। यहाँ साइड फेंडर पे इंडिकेटर का लुक।
एंड ये रियर से पूरी की पूरी एलईडी टेल लाइट का लुक, एलईडी में टर्न इंडिकेटर एंड एलईडी में रिवर्स लाइट। एंड वही सेम आपको डेल्टा वेरिएंट के रियर लुक में देखने को मिलता है, पूरा सेटअप एलईडी में। एंड ये है डेल्टा वेरिएंट के ओआरवीएम पे टर्न इंडिकेटर का लुक, जो कि एलईडी में देखने को मिलता है। एंड फ्रंट सेटअप दोनों का सेम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जो आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला है 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विथ व्हील होल्ड असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स एंड 3-port सीट बेल्ट्स फॉर ऑल द पैसेंजर्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कार में मिलने वाले इंजन की। तो यहाँ पर आपको सुजुकी की तरफ से आने वाला 1197 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो पेट्रोल में प्रोड्यूस करता है 90 PS एंड 113 Nm का टॉर्क। एंड अगर हम बात करें CNG की, तो CNG में इंजन प्रोड्यूस करता है 77 PS एंड 98 Nm ऑफ टॉर्क, पेड विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बात करें इसकी माइलेज के बारे में, तो पेट्रोल में आपको माइलेज मिलेगा 21 किलोमीटर पर लीटर का। एंड अगर हम बात करें CNG की, तो CNG में आपको माइलेज मिलेगा 28 किलोमीटर पर kg का। चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन एंड सुनते हैं इंजन साउंड। बात करें वारंटी की, तो मारुति सुजुकी आपको फ्रॉन्क्स पे 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। तो कैसा लगा आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट एंड डेल्टा वेरिएंट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।